बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर मैथ्स चैनल एस्पिरेंट। सो एस्पिरेंट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट परसेंटेज, ठीक है ना। पर सबसे ज़्यादा आपके पास जो सवाल आ रहे होते हैं किसी भी टेस्ट में वो परसेंटेज से रिलेटेड बहुत होते हैं, और परसेंटेज में हमें पता है कुछ ख़ास टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं। उसके लिए मैंने आपके लिए एक आसानी कर दी है, एक चीज़ बनाई है, ये फार्मूला इस तरह से शो कर दिया है ताकि अब इसके जितने टाइप्स के भी क्वेश्चन आए ना वो आप आराम से अटेम्प्ट कर लें। आई होप कि आपको इससे बहुत आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो हमारी जो हेडिंग है वो क्या है, परसेंटेज बेस एंड रेट। तो परसेंटेज बेस और रेट का मतलब क्या है, ये जो मैंने परसेंटेज बेस और रेट, इससे मैंने एक आपको ये बना दी है पिक्चर, ताकि ये आपके माइंड में रहे। जब ये आपके माइंड में रहेगी तो आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी तो आसानी हो जाएगी आपके लिए। कहते हैं ना कभी कभार देख के बहुत अच्छा याद रहता है, तो इससे ना आपको बहुत अच्छा याद रहेगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो हम इससे आपको याद करने में आसानी रहेगी। तो इन तीन चीज़ों से, यानी कि P इज़ फॉर परसेंटेज, B इज़ फॉर बेस एंड R इज़ फॉर रेट, ठीक है। इससे याद रखेंगे आप। तो किसी भी क्वेश्चन में इस तरह से आता है। ये थोड़ी सी बेस इसलिए दे रही होती हूँ ताकि आप लेके थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट लेके, अगर हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेके पढ़ेंगे तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी नेक्स्ट क्वेश्चंस को समझने के लिए ना। क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो जाएगी, तो ये फ़ायदा होना है हमारे पास, और कुछ फ़ायदा नहीं होना, ठीक है ना। तो बस यही समझाना है। तो आपने ये क्या है, P, B और R, परसेंटेज बेस एंड रेट, इससे याद रखना है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो चीज़ ये है, व्हाट इज, जैसे क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज 20% ऑफ 50, ठीक है ना। अब इसमें तीन चीज़ें हैं, व्हाट इज 20% ऑफ 50, व्हाट वो चीज़ मालूम करनी है, 20% और 50। तो हमेशा व्हाट इज 20, जिस नंबर के साथ परसेंट साइन होगा, जब भी नंबर के साथ परसेंट साइन होगा वो आपका आर होगा, दिस इज योर आर, ये रेट है। इसमें यहाँ समझ लिया, अगले क्वेश्चन आपने खुद कर लेने। हमेशा याद रखिएगा जिस नंबर के साथ परसेंट दिया हुआ होगा वो आपको आर होगा, और ऑफ के बाद जो नंबर दिया हुआ होगा वो हमेशा आपके पास पी होगा, यानी कि बेस होगा। तो हमारे पास ये क्या है, फिर ये क्या है, हमारे पास पी है, यानी कि पी फॉर परसेंट हमें ये मालूम करना है, व्हाट इज 20% ऑफ 50, ठीक है। तो बहुत ईजी हो गया। क्या है, पी, जब पी फाइंड आउट करना है तो दोनों नंबर्स को, दोनों जो वैल्यूज हैं उनको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। तो पी इक्वल्स टू बी इंटू आर। बी क्या है हमारे पास 50 इंटू आर क्या है हमारे पास 20, बट परसेंट साइन भी है, ये नहीं भूलना है कि इसमें परसेंट साइन नहीं है, ठीक है। परसेंट साइन भी हमने लगाना है। तो 20%। अब हमने क्या कर देना है, अब हमने करना है इसको सॉल्व। तो वो हो गया हमारे पास 50 इंटू 20, और 20 का मतलब, परसेंट का मतलब आप सबको पता है, परसेंट मीन्स 100, तो ये हो गया 20/100। सो 1 0 से 1 0 कैंसिल एंड 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, 5 इंटू 2, 5 2 ज़ा 10। तो आंसर इज P इक्वल्स टू 10, यानी कि यहाँ पर आ गया व्हाट इज 20% ऑफ 50, तो 10 इज द 20% ऑफ 50। अब सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन है वो ये है, फर्स्ट टाइप बता दी मैंने। अब सेकंड टाइप का क्वेश्चन है 15 इज व्हाट परसेंट ऑफ 60, ठीक है। अब क्या है, देखें, व्हाट परसेंट मैंने आपको बताया था जिसके साथ परसेंट लगा हुआ होगा, व्हाट परसेंट ऑफ 60, तो वो क्या होगा आपके पास, आर होगा, ये रेट है ना। और ऑफ के बाद जो नंबर होगा वो बी होगा, ठीक है। और ये क्या है आपका पी है। तो अब यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ आर फाइंड आउट करना है। जब आर फाइंड आउट करना होगा, यहाँ से देखें, जब आर फाइंड आउट करना होगा, आर फाइंड आउट करना है हमें, तो पी किससे डिवाइड हो जाएगा, बी से। तो जस्ट सिंपल है, पी को डिवाइड कर देना है किससे, बी से। तो पी की वैल्यू है पी अपॉन बी इक्वल्स टू आर हो जाएगा। तो ये तो मैंने वैसे ही समझा दिया, तो आप यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। 15 अपॉन 60 इक्वल्स टू आर। तो 15 अपॉन 60 को डिवाइड कर लें, 15 1 ज़ा 15 एंड 15 4 ज़ा 60, 1/4 आ गया। तो आर इक्वल्स टू आ गया कितना, 1/4, 1/4। बट आपको ये पता है ना कि आर को क्या करना है हमने, 1/4 का मतलब क्या हो गया, 0.25। बट आर किस में होता है, परसेंट में होता है। तो परसेंट के मीनिंग क्या है, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 100 से मल्टीप्लाई करने के मतलब ये कि 100 से मल्टीप्लाई करने का जो डेसिमल होता है वो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाता है। ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है कि इससे जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल 2 प्लेसेस पे चला जाएगा। तो आपके पास क्या आ गया, ये 25%। द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल्स टू 25%।
सो एज जो थर्ड टाइप का क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है परसेंटेज के 40% ऑफ व्हाट नंबर इज 28, ठीक है ना। अब हमारे पास जो ये क्वेश्चन बन गया है तो इसमें हमने क्या करना है 40, अब देखें 40%, मैंने बोला था परसेंट साइन के साथ जो है वो क्या है अब आपके पास वो है आर, ठीक है, ये आर हो गया। व्हाट नंबर ऑफ व्हाट नंबर, ऑफ के बाद हमेशा जो नंबर होता था वो क्या होता था, वो होता था बी, तो ये हो गया बी। और इज है तो आपके पास क्या है वो क्या है वो पी है, ठीक है, वो क्या है पी है, ये क्या है ना, ओके। अब हमने क्या मालूम करना है, बी मालूम करना है। जब बी मालूम करना है तो पी किससे डिवाइड हो जाएगा, आर से, तो बी इक्वल्स टू पी अपॉन आर, पी अपॉन आर। पी की वैल्यू है 28 और आर की वैल्यू है हमारे पास 40%, ठीक है 40, और उसके साथ ये परसेंट साइन भी लगा हुआ है, इसको नहीं भूलना है, ठीक है ना। अगर परसेंट भूल गए तो फिर मुश्किल हो जाएगी। तो आपने क्या कर देना है, ये हो गया 28 परसेंट, मीन्स कि हमारे पास दो नंबर, ये इसमें 2 डिजिट जो है वो यहाँ चला जाएगा आपके पास डेसिमल, तो ये बन गया 0.40, ठीक है। और विच इज इक्वल्स टू 0.40, 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 7 ज़ा 28, 7 और 0 आ गया हमारे पास, सही है। तो आपके पास कितना आंसर आ गया, 70 इज द नंबर। व्हाट नंबर इज, तो वो दिस द नंबर इज 70। सो एस्पिरेंट ये तो मुझे वो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर आप परफेक्ट हो जाएंगे ना। हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, सही है। मैथ्स तो आपको पता है प्रैक्टिस के बगैर होता ही नहीं है पूरा। अब एक ये परसेंट ट्रिक थी, थोड़ी सी ये रिवाइज भी कर लेते हैं पिछला हमने। अगर हमारे पास जब भी किस तरह का होगा, हमारे पास ऐसी ये क्वेश्चन होगा, व्हाट इज़ 50% ऑफ 40, दोनों नंबर ऐसे हों जिनमें 0 0 गिवन हो, तो परसेंट का मतलब होता है 2 0, तो हमने इन दोनों 0 को कैंसिल कर देना और जो नंबर बचेंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। 5 4 ज़ा 20, 20 इज़ योर आंसर, सही है। बहुत सिंपल है, ये तो बहुत आसान था, पहले भी आपने किया है। 40% ऑफ 120, दोनों नंबर में 0 है तो दोनों 0 को हम क्या कर देंगे कैंसिल, और जो रिमेनिंग नंबर बचे हुए उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 12 4 ज़ा 48 एंड 48 इज़ योर आंसर। सो सिंपल, बहुत आसान है। परसेंटेज के क्वेश्चन जो हैं वो बहुत ईजी हैं। एक तो हमारे पास ये हो गया। सो एस्पेंड वो तो हमारे पास ये था कि जब हमारे पास 2 0 थे। ये सेकंड ट्रिक क्या है, अब इस तरह से कोई क्वेश्चन है, व्हाट इज़ 3% ऑफ 105, ठीक है। अब दोनों जो नंबर्स हैं उसमें आपके पास कोई 0 नहीं है। 3% ऑफ 105 मालूम करना है तो ये बहुत सिंपल है। क्या करना है, हमने जो ये नंबर है परसेंट वाला, इसको फर्स्ट को हमने क्या करना है 3 को मल्टीप्लाई कर देना है, जो फर्स्ट डिजिट है उसके साथ। 3 1 ज़ा 3, सही है, सिंपल। उसके बाद आपने डेसिमल पुट कर देना है और फिर 3 को मल्टीप्लाई कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर है उसके बाद जो भी नंबर है, यहाँ 0 था तो उससे नहीं, 3 लास्ट नंबर है, 3 5 ज़ा 15, और 15 हमारे पास वैसे ही आ जाएगा। डबल डिजिट है तो इसलिए डबल डिजिट लिख दिया। अगर सिंगल डिजिट आ रहा होता तो हम फिर 0 लगा के लिखते। दिस इज़ योर आंसर, सो सिंपल। अब उसी तरह से व्हाट इज़ 4% ऑफ 220, तो क्या करना है, 4 को पहले मल्टीप्लाई करना है 2 से, जो पहला डिजिट है। 4 4 2 ज़ा 8, उसके बाद क्या है डेसिमल लगाना है। अब 4 को किससे मल्टीप्लाई कर देना है, जो नंबर है हमारे पास उसके बाद जो नंबर बचा है, तो 20 बचा है तो 4 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 8 एंड दिस इज 0 80, तो 8.80 इज़ योर आंसर। आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। सो like the video, subscribe the channel please my dear, support my channel। और आई होप और प्रैक्टिस करें इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा और आप बहुत अच्छे से इसको करने भी लगेंगे। सो थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।